हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जब केवल 2 लोगों के लिए बने खाने में 16 से 17 लोग वही प्रसाद पाके संतुष्ट हो गए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कैची धाम की हर एक सत्य घटना मेरे चैनल द्वारा आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। अगर मेरे शब्दों में कोई भी गलती होती है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, यह घटना जिनके साथ घटा उनका तो कोई नाम अता पता नहीं दिया गया है, लेकिन यह घटना केहर सिंह जरूर स्पष्ट कर दिए हैं। मेरे घर तो गुप्त रूप से खेल हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। बाबा जी को बड़े आग्रह से मैंने अपने यहाँ प्रसाद पाने के लिए बुलाया। बाबा जी कल आने को राजी भी हो गए। मैंने घर आकर व्यवस्था की। महाराज जी से केवल मेरी बात 2 लोग आने की हुई थी कि मैं 2 लोग साथ में आऊँगा, एक मैं खुद और एक मेरा कोई भक्त। सो मैंने उसी हिसाब से अपना व्यवस्था बनाया था। लेकिन बाबा जी जब दूसरे दिन मेरे यहाँ पधारे तो बाबा जी तो स्वयं थे ही, लेकिन उनके साथ उनके 7 से 8 भक्त भी थे। मेरी पत्नी ने 2 लोगों के हिसाब से थोड़ा सा आटा गूँथ रखा था और थोड़ी सी सब्जी बना रखी थी, लेकिन बाबा जी के साथ में 7 से 8 लोगों को देखकर वो घबरा गई। मन ही मन गुस्सा भी होने लगी, लेकिन उन्होंने सामने कुछ बोला नहीं और रसोई घर में जाकर पूड़ी निकालने की तैयारी करने लगी। मेरी पत्नी इतनी छोटी सी कढ़ाई में पूड़ी निकाल रही थी जिसमें मात्र केवल एक पूड़ी ही निकल सकती थी। मैंने अपनी पत्नी से बोला कि बाबा जी बैठ गए हैं, उनके लिए प्रसाद सजा दो थाली में। मेरी पत्नी उठी और एक थाली में कटोरी लगाकर एक पूड़ी और एक ही तरह की बनी हुई सब्जी एक थाली में सजा दी। मैंने वो थाली बाबा जी के सामने लाकर रख दी और बाबा से प्रसाद पाने का आग्रह करने लगा। बाबा जी प्रसाद पाने लगे। एक पूड़ी वह धीरे धीरे पाने लगे और जब मैं दौड़ के दूसरी पूड़ी लेने जा रहा था तो वह अपने भक्तों से कहने लगे, देख कैसे दौड़ के जा रहा है मेरे लिए दूसरी पूड़ी लाने। जब मैं दूसरी पूड़ी लाकर बाबा के थाली में रख दिया तो किनारे आकर खड़ा हो गया। फिर बाबा ने मेरे तरफ देखकर बोला, क्यों मेरे भक्तों को खाना नहीं खिलाएगा? बाबा जी को अपने से ज़्यादा अपने भक्तों के आदर और सम्मान की चिंता रहती थी। वो प्रसाद पाएं और उनके भक्त प्रसाद ना पाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अब मैं रसोई घर में जाकर अपनी पत्नी से क्या कहता। बिना तैयारी के वो कर भी क्या सकती थी। मैं मन ही मन डर रहा था कि अगर पत्नी से यह कहूँगा कि उन लोगों के लिए भी प्रसाद निकाल दो तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करने लगेगी। मैंने जैसे ही पत्नी से बोला, ठीक जो मन में था वही हुआ। मेरी पत्नी रसोई घर से गुस्सा होकर जाके किनारे दूसरे कमरे में बैठ गई और उनके साथ उनके रिश्तेदार की आई हुई एक महिला भी वहाँ से उठकर चली गई। दोनों ने मुंह बनाकर गुस्सा होकर अपना किनारा कर लिया। अब मैं क्या करता, कैसे खिलाऊं
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे साथ मेरा एक नौकर भी था। उसने कहा, सरकार आप जाइए, बाबा जी का ख्याल रखिए, उनको प्रसाद पवाइए, मैं पूड़ी निकालता हूँ। जब मैं उसकी बात सुना तो मैं थोड़ा संतुष्ट हुआ और मैं बाहर आकर बाबा जी के खातिरदारी में लग गया। मेरा वह नौकर उतने ही आटे में पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे तो याद भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बेहोशी में ये सब होता रहा और सब ने प्रसाद भी पा लिया। उतने ही आटे में ना कोई दूसरी सब्जी कटी और ना ही दोबारा आटा गूँथा गया। जितना आटा मेरी पत्नी ने पहले गूँथ रखा था, उसी में 7 से 8 भक्तों ने खाना खाया। बाबा जी स्वयं उसमें प्रसाद पाए और फिर मिठाइयों की बारी आई तो मिठाइयाँ भी बटी। सब ने मिठाइयाँ भी पाई और बाबा जी के जाने के बाद मेरे घर वाले भी खिचड़ी की जगह वही प्रसाद पूड़ी सब्जी पाए। मैंने जब मिठाई जाकर देखी तो थाल भर के सारी मिठाई वैसे ही रखी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह चमत्कार कैसे हुआ।